हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ रहे थे विच इज वेक्टर स्पेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वो स्टार्ट कर दिया था। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, और हमने ये देखा था कि आई थिंक हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस कैसे दिखाते हैं। तो चलिए आज हम फिर से उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और फिर से उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जिससे और भी वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक था वो है वेक्टर स्पेस। तो हम एक एग्जाम्पल, हमने आई थिंक पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग चेक करना कि क्या दिया था, कि हमें ये चेक करना था कि R ओवर C वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। ओके, क्योंकि वेक्टर स्पेस को डिनोट हम कैसे करते हैं? V ओवर F, जहाँ पर हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, जहाँ पर V क्या होगा और F क्या होगा। F हमारा फील्ड होता है, ये भी हमने आपको बताया था, और V हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें जिसमें से हम वेक्टर्स उठाते हैं, यानी इस V को हमें वेक्टर स्पेस दिखाना होता है। तो ये हमारा होता है वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, दिस इज वेक्टर स्पेस और नॉट। ठीक, तो सबसे पहले आप इसमें से ये डिसाइड करिए, इसमें से V क्या है और F क्या है। तो हमारा यहाँ पर V क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू R एंड F इज इक्वल्स टू C। चलिए हमने ये तो फाइंड कर लिया यहाँ पे कि यहाँ पर हमारा V क्या है और F क्या है। V हमारा वेक्टर है, मतलब सेट ऑफ वेक्टर, जहां से हमें वेक्टर के एलिमेंट मिलेंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक, और फील्ड, दिस इज फील्ड। ओके, ठीक। तो हमें क्या बताना है कि R ओवर C जो हमारा है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो हमने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? सबसे पहली जो कंडीशन थी वो थी कि जो V होना चाहिए, यानी कि जहां से हम वेक्टर उठा रहे हैं, मतलब वेक्टर्स ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उसमें एक, क्योंकि हमने जो पढ़ा था, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि V प्लस अबेलियन होना चाहिए। ठीक है, तो V प्लस अबेलियन होने के लिए तो ऑब्वियसली कि उसकी आइडेंटिटी तो बिलोंग करनी ही चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। तो इसका मतलब V नॉन एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये मतलब है इसका कि जीरो जरूर बिलोंग करना चाहिए V में। यानी कि हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो जरूर बिलोंग करना चाहिए V में। ठीक है, तो हम कह देंगे V नॉन एम्प्टी, क्योंकि ऑब्वियसली एक एलिमेंट अगर बिलोंग करता है सेट में तो हम क्या कहते हैं कि वो नॉन एम्प्टी है। ठीक, तो चलिए ये हमें देखना है कि V नॉन एम्प्टी है या नहीं। अब सिंस यहाँ पर V क्या है, विच इज R, यानी V हमारा पूरा R है, तो ये तो आपको पता है जीरो भी बिलोंग करता है इसमें, और इसमें तो और भी ज्यादा एलिमेंट है, यानी इससे यहाँ से ये पता चल गया कि ये हमारा नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि V हमारा कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी। ओके, तो हमने यहाँ से ये दिखा दिया कि V जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो है हमारा नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, तो अब सेकेंड कंडीशन क्या थी? सेकेंड कंडीशन ये थी कि वेक्टर एडिशन। जो यहाँ पर पहला लेक्चर देख रहा है उसको ये कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कि वो इससे पिछला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ना देख ले, क्योंकि जो भी इसकी बेसिक चीज थी वो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है। तो सबसे पहले वो जाके देखें, देन उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर को देखें। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन थी कि वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर A बिलोंग्स टू V, B बिलोंग्स टू, देखते हैं तो समझ आएगा कि U इज वेक्टर एडिशन। ठीक, तो ये क्या कहता है? ये है कि अगर A हमारा V में है, B हमारा V में है, तो अगर हम उसका सम करेंगे A प्लस B, वो भी हमारा V में जाना चाहिए। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पर V हमारा क्या है? V हमारा है R। तो हमने अगर V से कोई भी दो एलिमेंट लिए, मतलब R से सेट ऑफ रियल नंबर से हमने कोई भी दो एलिमेंट अगर उठाए हैं, तो अगर हम उसका एडिशन कर रहे हैं तो पक्का वो भी R में ही जाएगा,
ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें फील्ड क्या थी, आर थी, पर यहाँ पर फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। ये अब आपको ये देखना है कि हम अगर वेक्टर स्पेस किसी सेट को दिखा रहे हैं तो फील्ड क्या है, मेन यहाँ पर फील्ड होती है कि फील्ड हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो इसकी थर्ड कंडीशन हम यहाँ पर दिखाएंगे वो फील्ड के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक, तो हमने सेकेंड कंडीशन देखी कि क्या होती है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो है वो क्या कहता है, और रफ हो जाता है। ठीक, तो ये होता है कि ए अगर हम वेक्टर इस v से ले रहे हैं, v हमारा क्या है, r है। ठीक है, तो a हमने यहाँ से उठाया और b भी हमने यहाँ से उठाया, मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर हम इस r से ले रहे हैं, r जो है हमारा v, तो उसका सम भी r में जाएगा। ठीक, ये भी ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाइड हो गया। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन जो थी हमारी वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर थर्ड कंडीशन जो है वो है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें चाहिए कि कोई वेक्टर है u, अगर वो बिलोंग कर रहा है हमारा v में। ठीक, दिस इज u, अगर ये बिलोंग कर रहा है v में, और एक अल्फा है वो मान लीजिए बिलोंग कर रहा है f में। अब यहाँ पर v क्या है हमारा, सिंस v इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड f जो है हमारा वो क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा और u जो है हमारा वो भी कहाँ बिलोंग करे, v विच इज r। ठीक, ये बिलोंग करे, यहाँ पर लिख देते हैं v, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि v इक्वल टू r। ठीक, यानी यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखिए कि पिछला जो हमने पढ़ा था कि उसमें सेट ऑफ रियल नंबर हमने फील्ड भी लिया था और v भी जो था हमारा वो r ही था, लेकिन यहाँ पर c है, तो अब ये क्या कह रहा है, हाँ ये ठीक है, फील्ड हमारा यहाँ पर c है, दिस इज c। ठीक, तो मतलब अगर हमने कोई v से उठाया, v क्या है, r है। ठीक है, कोई भी v ले लीजिए, और c में तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर i, 1 प्लस i, 2 प्लस i, a प्लस i b के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से उठाया a प्लस आई बी फॉर्म का। ठीक, और हमने उसका मल्टीप्लाई किया v के किसी भी मेंबर से, v क्या है, r है, r मान लीजिए हमने ले लिया √2, तो क्या ये हमारा r में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये हमने, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटा छोटा कि आपको समझ में आए, ये जो हमने लिया, ये हमने लिया c से, एंड ये हमने लिया r से। ठीक, r से, क्योंकि यही कंडीशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि एक एलिमेंट हम v से उठाएं, एक एलिमेंट हम f से उठाएं, और उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा v में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, v हमारा r है और f हमारा c है, f यानी फील्ड। ठीक है, हमने एक एलिमेंट v से उठा लिया, √2 टाइप का कुछ भी उठा लिया, वो आपकी मर्जी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म को होगा, तो क्या ये हमारा r में बिलोंग करेगा, ये तो आप देख रहे हैं ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो r में बिलोंग करता नहीं है। ठीक, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो इसका मतलब दिस इज नॉट बिलोंग्स टू r, so third condition is not hold because this is not belongs to r, so this is not a vector space। जो हम यहाँ पे लेके चले हैं, this is not vector space, r over c जो है हमारा not vector space। ठीक, अब हम आपको इसके एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देंगे। पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। तो क्या किया हमें, हमारे पास ये क्वेश्चन था कि r ओवर c है, इसको हमें दिखाना है कि हमारा वेक्टर स्पेस है या नहीं, मतलब r को ओवर c पे हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है, जहाँ पर v हमारा r है और फील्ड हमारा c है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी कि v नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब 0 तो बिलोंग करना चाहिए, तभी हम आगे का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर 0 नहीं है तो वो वैसे भी
क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि जब एडिशन ही अप्लाई नहीं करेगा मतलब v प्लस अबेलियन होना चाहिए, तो अबेलियन के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी मतलब जीरो एडिशन के रिस्पेक्ट में, जब वो ही नहीं होगी तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन जीरो बिलोंग करना चाहिए। सिंस यहाँ पर v हमारा r था, तो r की वजह से r में तो जीरो है ही, और उसके अलावा अदर एलिमेंट भी है, तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। एंड सेकेंड हमने ली वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या था कि a बिलोंग करना चाहिए v में, b बिलोंग करना चाहिए v में, तो a प्लस b भी हमारा कहाँ जाए, v में जाए। तो कोई भी दो वेक्टर अगर आप r से उठा रहे हैं तो उसका एडिशन भी करेंगे तो भी वो r में जाएगा। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी होल्ड हो गई। एंड थर्ड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या किया, इसमें भी हमने एक एलिमेंट v से लिया था, एक स्केलर यानी f के, इसको हम स्केलर बोलते हैं, जो हम लोग फील्ड से लेते हैं, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर हमने ये लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो वो v में जाना चाहिए, बट यहाँ पर ये एलिमेंट जो हमने लिया था ये v में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। so this is not a vector space, यानी कि R over C not vector space। ठीक, आई होप आपको लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो आप फिर से ये रिवाइंड करके देखिए और खुद से जरूर समझिए। यहाँ पर तो क्लास हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्या मतलब कैसे कैसे करना है ये आप लोग को पता चल जाएगा, बट क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये खुद से भी करना पड़ेगा, जिससे आप लोग इसको यूज टू हो जाए इसको करते हुए। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल तो हो गया, नेक्स्ट थर्ड। कोई भी ले लिया, हमने ले लिया एक v इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया 0। ठीक, एक ही एलिमेंट है और फील्ड मान लिया, ले लिया हमने r, फील्ड जो लिया हमने f which is r। ठीक, तो यानी हमें हमने यहाँ पर v जो लिया है वो 0 लिया है और f हमारा फील्ड जो है वो r है। ठीक है, ये समझ आया ना। तो क्या है, पहले क्वेश्चन समझना सीखिए कि v जो है उसमें केवल एक ही वेक्टर है विच इज 0 और f हमारा पूरा r है। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो v ओवर r है ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। ठीक, तो चलिए वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला v इज नॉट एम्प्टी है, क्योंकि एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, विच इज 0 भी है, 0 तो होना ही चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें 0 तो बिलोंग कर ही रहा है। ठीक, यानी आइडेंटिटी तो मिल ही गई। तो v कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। सेकेंड, सेकेंड क्या, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन के लिए वही सेम कि a b belongs to v, this implies a plus b belongs to v। ठीक है, अब सिंस यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो हमने 0 ले लिया, एक ही है, दूसरा भी 0 होगा, ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट है, बिलोंग टू v, तो इनका एडिशन भी तो बिलोंग कर रहा है v में, तो देख रहे हैं आप। ठीक, फिर थर्ड कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन होल्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, दो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है तो हम इसी को दो बार अप्लाई कर दें, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि a हमने ले लिया v से और अल्फा ले लिया f से, तो इसका डॉट प्रोडक्ट a अल्फा बिलोंग्स टू v। ठीक है, अब v में तो 0 ही है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए v में तो हमने सिर्फ एक ही 0 एलिमेंट लिया है। अब r कुछ भी हो, 1,10,000, 1,02,000, कुछ भी हो, तो अगर आप उसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो पक्का वो 0 ही आएगा, कुछ भी हो, है ना। यानी 0 गुणे 0 गुणे 0 0, मान लीजिए हमने अल्फा जनरल ले लिया, 0 इंटू अल्फा ऑलवेज 0 विच इज बिलोंग्स टू v। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं v
this 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 is vector space. वेक्टर समझ आया ना क्या किया हमने? हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया था कि वी हमारा सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो भी हमने जीरो ले लिया। ठीक, फिर कह रहा है F इज इक्वल्स टू, हमने फील्ड क्या लिया, आर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें दिखाना है वी ओवर आर वेक्टर स्पेस है या नहीं। हमने क्या किया, वी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब जीरो तो जरूर बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जीरो जो आइडेंटिटी होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो हमारी पहली कंडीशन थी वो ये थी कि V प्लस अबेलियन ग्रुप होना, मतलब अबेलियन होना ही चाहिए, उसके लिए आइडेंटिटी चाहिए, तो जीरो जरूर बिलोंग करे। वो बिलोंग कर रहा है मतलब V नॉन एम्प्टी हो गया। वेक्टर एडिशन है कि ए बी वी से लिया तो उनका सम भी वी में होना चाहिए, तो जीरो ही लेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो उनका सम जीरो वो भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मल्टीप्लाई करें फील्ड के एक मेंबर के साथ, हमेशा वो वी का एलिमेंट ही देगा, क्योंकि वी कैसा है, जीरो है। तो इसका मतलब जो हम यहाँ क्वेश्चन लेके चले हैं, दिस इज वेक्टर स्पेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउट लग रहा है कि ये होगा या नहीं होगा या इसको कैसे करेंगे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब ये बताया है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, उससे पहले कि हम ये कर लेते हैं। फोर्थ, हमने v इज इक्वल्स टू ले लिया 1, चलिए 2 ले लेते हैं, रिटर्न ही तो लेना है, सिंगल 2, और फिर जो ली हमने वो आर ही ले ली। ठीक, ओके, इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसी टाइप की एग्जाम्पल्स आ जाए, इसके कुछ अलग फॉर्म भी है जिसमें हमें वो पहले जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में जो कंडीशंस बताई थी वो सारी अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये 3 कंडीशन से केवल काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है कि V जो है हमारा सिंगलटन सेट है, लेकिन यहाँ पर इस बार इसमें जीरो नहीं है, इस बार इसमें क्या है, 2 है। तो अब हमें भाई सिर्फ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो हमने यहाँ पे लिया पहला, पहली कंडीशन, वेक्टर V इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है तो, लेकिन V प्लस अबेलियन होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो बिलोंग तो जरूर करना चाहिए, अदरवाइज आइडेंटिटी होल्ड नहीं होगी तो वो अबेलियन नहीं होगा। तो बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू V। तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि नॉट अ वेक्टर स्पेस। बट अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं, अरे वी नॉन एम्प्टी तो है, तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, बट जीरो नहीं है। ये चीज याद रखना है कि वी में जीरो जरूर होना चाहिए। ठीक है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी, कि वेक्टर एडिशन। आप ये ऊपर वाली जो फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी है, इसको दिखा के भी आप कह सकते हैं कि नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक और दिखा देते हैं जिससे बिल्कुल श्योर हो जाएंगे आप लोग। तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट V से उठाए तो उनका सम भी V में होना चाहिए, ये तो कंडीशन ही थी। ठीक, मान लीजिए इसमें एक ही एलिमेंट है तो हम इसको 2 बार ऑपरेट कर दें, 2 2 बिलोंग्स टू V, क्या दिक्कत है। तो 2 प्लस 2 क्या बिलोंग कर रहा है V में, 4। ये तो नहीं लग रहा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओ क्या अरे हट गया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। V हमने लिया था सिंगलटन सेट 2 और F हमने लिया था R। ठीक, तो हमने यहाँ पर पहली कंडीशन बता दी कि V नॉट इक्वल टू 5 तो है, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू V। ठीक, सेकेंड हम वेक्टर एडिशन कर रहे थे कि हमने यहाँ से 2 एलिमेंट उठाया, 2 क्या एक ही एलिमेंट है, विच इज इक्वल टू 4 बट डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि ये जो कंडीशन है, क्योंकि जीरो बिलोंग नहीं कर रहा, आप यहाँ से भी कह सकते हो वेक्टर स्पेस नहीं है, और आप वेक्टर एडिशन से भी कह सकते हो कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। नहीं हो तो आप थर्ड कंडीशन भी अप्लाई कर दो। मान लीजिए आर से आपने उठाया कोई भी एक नंबर, कोई भी एक स्केलर आपने उठाया, मान लीजिए जीरो उठा लिया आर से, तो मल्टीप्लाई आपने 2 से किया, ऑब्वियसली जीरो आएगा, तो जीरो आ गया, लेकिन जीरो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। तब भी आप देख रहे हो आप तीनों कंडीशन होल्ड नहीं हो रही हैं, तो विच इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। ओके, समझ आया आप लोग को क्या किया, वही सेम सारे क्वेश्चंस
जैसे कि है वही तीन, अभी तक तो हम सिर्फ वो तीन कंडीशन लगा रहे हैं, वो तीन कंडीशन मर्ज कर दी गई है एक्चुअली। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे उसमें वो सारी कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है, वो आते हैं थोड़े से, दिखाएंगे किस फॉर्म के होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वेट करते हैं। थैंक यू सो मच।